बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नॉर्थ मीडिया के प्रोग्राम सेहत कहानी के साथ मैं हूं आपका होस्ट इनायत बेग। नाजरीन, ये प्रोग्राम नॉर्थ मीडिया और इम्यून कम्यून के इश्तराक से आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पब्लिक हेल्थ पर अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद प्रोग्राम होगा। इम्यून कम्यून गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पब्लिक हेल्थ पर काम करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी और नॉर्थ मीडिया के इश्तराक के साथ गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मज़ाफ़ात के अंदर पब्लिक हेल्थ के जितने भी कंसर्न्स हैं उनके ऊपर एक बाकायदा मुनज़्ज़म मीडिया कम्युनिकेशन की कैंपेन भी चलाई जाएगी और इम्यून कम्यून की टीम और नॉर्थ मीडिया के इश्तराक से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में पब्लिक हेल्थ की कम्युनिटी इंगेजमेंट का एक बाकायदा प्रोग्राम भी अनकरीब शुरू किया जाएगा। आज का प्रोग्राम इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में जनरल जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स हैं और अंडरलाइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स हैं उनके ऊपर एक इंट्रोडक्टरी, एक तारुफ़ी गुफ्तगू हम आपके सामने पेश करेंगे और आने वाले प्रोग्रामों में हम हर एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न पर पूरी तफसील से कम्युनिटी की ज़ुबान पर आपके सामने पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स पर बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम पर बात करने से पहले एक बात जो आप सबको बताना और सबके लिए समझना ज़रूरी है, वो हेल्थ केयर और डिज़ीज़ केयर के सिस्टम में फ़र्क है। नाजरीन, पाकिस्तान भर में और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ हेल्थ केयर का सिस्टम ख़राब है या हेल्थ केयर का निज़ाम डगरगू है। ये टेक्निकली और बुनियादी तौर पर इसलिए गलत भी है क्योंकि हेल्थ केयर का निज़ाम यहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं या वजूद ही नहीं रखता। ये जो निज़ाम सेहत का हम देख रहे हैं इसको डिज़ीज़ केयर सिस्टम भी कहा जाता है। ये बीमारियों को ठीक करने का निज़ाम है। इसकी सादा मिसाल ये है कि अगर आप बीमार होते हैं तब आप अस्पताल का रुख करते हैं, तब आप क्लिनिक का रुख करते हैं और अपनी बीमारी के इलाज के सिलसिले में वहाँ पर आप अपना इलाज मुआलजा कराते हैं। लेकिन पब्लिक हेल्थ आपके साथ उस फेज़ पे बात करता है कि आप बीमार होने से कबल और इलाज होने के बाद आपकी मिटिगेशन कैसी होगी, आपकी रिकवरी कैसी होगी और बीमारी से पहले हेल्थ की प्रमोशन कैसे होगी। मिसाल के तौर पर आजकल कोविड-19 का उरूज है। सारी दुनिया बशमूल पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान इस मोज़ी मरज़ से सफ़र भी हो रही है। इसके लिए जो वैक्सीनेशन का सिस्टम आपके सामने मौजूद है, वैक्सीन्स जो हो रही हैं, वैक्सीन वो अमल है कि जो आपको बीमारी होने से रोकती है। यानी कि ये हेल्थ प्रमोशन का वो हिस्सा है जिसको हम पब्लिक हेल्थ का हिस्सा समझते हैं कि वैक्सीन करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे और आप बीमार नहीं होंगे तो आप डिज़ीज़ केयर सिस्टम के अंदर नहीं जाएंगे। तो हेल्थ प्रमोशन और पब्लिक हेल्थ बेसिकली बुनियादी तौर पर आपके साथ बीमार होने से पहले और सेहतयाब होने के बाद के मरहलों में आपकी सेहत के ऊपर काम करता है। नाजरीन, इसके अलावा हम आज बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चंद बड़े पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स क्या हैं जिन पर आगे आने वाले दिनों में हमें तफसील से ना सिर्फ इस स्टूडियो की वसातत से बात करनी है बल्कि हमने कम्युनिटी में जाकर कम्युनिटी को इंगेज भी करना है, इस हवाले से अवेयरनेस के लिए भी और रेफरल्स के लिए भी। यहाँ पर हम दो हिस्सों में इन पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स को तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक वो पब्लिक हेल्थ के मसाइल हैं, सेहत के वो मसाइल हैं जिन पर ज़्यादा बातचीत हो रही है, जो ज़ुबान ज़द आम हैं, भले उन पर ज़्यादा अमल हो रहा हो, उनके ऊपर इलाज मुआलजे का सिस्टम मौजूद हो या ना हो, लेकिन जिनके ऊपर कम अज़ कम गुफ्तगू खुलकर हो पा रही है। लेकिन कुछ पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स ऐसे भी मौजूद हैं जो इंतहाई ख़तरनाक है अपनी नौयत में, मगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उन पर गुफ्तगू बहुत कम हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस कोविड-19 से, कोरोना की वबा से अगर हम शुरू करें, इस वक्त आज की तारीख़ में लगभग 10,000 के करीब कन्फर्म्ड केसेस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं और 200 के करीब अमवात हो चुकी हैं इस वबा की वसातत से। अब इसको अगर आप पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके अंदर आपको जो मास्क पहनने का कहा जाता है, आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने का कहा जाता है, हाथ धोने के बारे में जो कहा जाता है और वैक्सीनेशन के बारे में पर्टिकुलरली जो कहा जाता है, ये सारा उस हेल्थ प्रमोशन का हिस्सा है। उस हिस्से का ये गुफ्तगू है, उस हिस्से की गुफ्तगू है जिसके अंदर आपको बीमार होने से रोकने की बात हो रही है। लेकिन इसके ऊपर तफसील से हम अपने अगले एपिसोड में कोविड-19 के ऊपर उसके पब्लिक हेल्थ साइड पर तफसील से भी बात करेंगे। इसके अलावा अगला जो बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इमर्ज हो रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी हो रही है लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई इंटरवेंशन नहीं हो रही है अफसोस के साथ, वो यहाँ पर मेंटल हेल्थ का क्राइसिस है। जहनी सेहत के जो मसाइल यहाँ पर हैं, BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में ख़ुदकुशियों की जो शरह है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और BBC की इस रिपोर्ट के अलावा भी हम ऑन ग्राउंड भी, ऑन फील्ड भी ये देख रहे हैं और महसूस भी कर पा रहे हैं कि ख़ुदकुशियों की शरह इससे भी कहीं ज़्यादा होने के इम्कानात और ख़दशात मौजूद हैं। अब इस हवाले से बहुत सारे इंटरवेंशंस हो भी रहे हैं, लेकिन उन इंटरवेंशंस की क्या वक़्त है, उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर हम अगले किसी प्रोग्राम में जब हम मेंटल हेल्थ पे तफसील से बात करेंगे तब इस पर हम जिक्र करेंगे।
नाजरीन, इसके अलावा जो तीसरा और अहम जो पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है वो मैटरनल, नियोनेटल और चाइल्ड डेथ्स का है और चाइल्ड हेल्थ का है। इस हवाले से इसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि माओं और बच्चों की जो सेहत है, पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बाद गिलगित बल्तिस्तान में माओं की शरह अमवात जो है वो सबसे हाईएस्ट है। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ज़िचगी के दौरान होने वाले मसाइल से जो माएँ मरती हैं, अवॉइडेबल डेथ्स जो हो रही हैं, उनकी तादाद 450 से 500 माएँ हैं फ़ी 1 लाख लाइफ बर्थ्स। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि हमारी 500 माएँ दौरान ज़िचगी, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन से सिर्फ इसलिए मर रही हैं कि उनके पास ना तो वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ना उनके पास हेल्थ केयर के लिए एक्सेस मौजूद है, और अगर एक्सेस हो तो हेल्थ केयर के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सहूलियात मौजूद नहीं हैं जिनकी वजह से हम उन माओं को बचा सकें। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ की जो सबसे बड़ी क्राइसिस जो दुनिया भर में भी जिस पर गुफ्तगू होती है, पाकिस्तान भी इसका एक बड़े अरसे से सफरिंग पाकिस्तान में भी रही है, वो इम्यूनाइजेशन का है, यानी कि वैक्सीनेशन का। यहाँ पर जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो चूँकि आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है तो हम फ़ौरन कोरोना के वैक्सीन की बात करते हैं, लेकिन आप सबको पता है वो लोग जो बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाते हैं या जिन्होंने वैक्सीन के बारे में सुना है, बच्चे के पैदा होने से लेकर एक ख़ास अरसे तक बच्चे को तमाम ज़रूरी वैक्सीनेशन से गुजारा जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बदकिस्मती से 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको बुनियादी वैक्सीनेशन जो तमाम इम्यूनाइजेशन की कवरेज होनी चाहिए वो पूरी मुयसर नहीं होती। उसकी क्या वजूहात हैं, उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं या हो रहे हैं, उन पर हम अपने एक और प्रोग्राम में बात करेंगे जो हमने प्लान किया हुआ है कि हम लिस्ट बाय लिस्ट हर हफ्ते एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न पर आपसे तफसील से बात करेंगे। इन 3-4 बड़े पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स के अलावा कुछ ऐसे भी पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं जिन पर या तो गुफ्तगू बहुत कम है या तो इनके इलाज मुआलजे का कोई प्रॉपर सिस्टम सिरे से वजूद ही नहीं रखता। इनको हम अपनी पब्लिक हेल्थ की ज़ुबान में अंडरलाइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स भी कहते हैं। अब हम आपसे 2-3 ऐसे मसाइल पर बात करेंगे। नाजरीन, इस हवाले से जो एक अहम मसला पाया जाता है वो बच्चों के अंदर चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग का कहा जाता है। स्टंटिंग और वेस्टिंग बेसिकली बच्चों की पैदाइश के बाद 5 साल की उम्र तक उनके अंदर उनकी हाइट और उनकी वेट के अंदर अंडर डेवलपमेंट से ये दोनों अल्फाज उस हवाले से मुताबिकत रखते हैं। मिसाल के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर आप चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग की बात करें तो इनका बराह रास्त ताल्लुक बच्चों की न्यूट्रिशन से या उनके खाने पीने से, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत से है। इस हवाले से ये बहुत ज़रूरी समझा जाता है कि इनिशियल 1000 डेज़ कहा जाता है, जिसको विंडो पीरियड कहा जाता है एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके सेकंड बर्थडे तक, बच्चे के 2 साल तक। और ये मरहला शुरू होता है उस वक्त से जब माँ जो है बच्चे को कंसीव करती है, बच्चा जब माँ के रहम में होता है तब से लेकर उसके सेकंड बर्थडे तक उसकी न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिवाय माँ के दूध के और कुछ नहीं पीना चाहिए। उसके बाद बच्चे की एक मुख्तलिफ सॉफ्ट डाइट शुरू होती है और ये 2 साल तक लाजमी होता है कि मदर के फीड के साथ एक न्यूट्रिशियस डाइट बच्चे को मिले ताकि उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट और उसके हाइट के हिसाब से उसके वेट जो है वो मुतासिर ना हो। नाजरीन, इसके अलावा जो एक अहम अंडरलाइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है वो कैंसर्स का है। आपने सुना होगा कि इस वक्त पिछले 5-10 सालों में चूँकि रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है केसेस की, तो कैंसर के बहुत सारे केसेस गिलगित बल्तिस्तान से आने लगे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जो कैंसर्स हैं वो ख़वातीन में छातियों का कैंसर है और उसके अलावा तमाम जो शहरी हैं उनके अंदर जो कॉमन कैंसर पाया जाता है वो हाजमे का, यानी कि गैस्ट्राइटिस का जो की वजह से जो कैंसर होता है वो एक अहम कैंसर है। हाजमे का कैंसर बहुत सारी वजूहात से हो सकता है, लेकिन हमारी जो डाइट स्टाइल है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, खाने पीने का जो एक पूरा रिवाज है वो भी उसके अंदर बड़ा एक अहम किरदार रखता है। हम जब कैंसर्स पे बात करेंगे अपने किसी अगले प्रोग्राम में तो हम तफसील से इसके हवाले से बात करेंगे कि इस कैंसर की शरह कितनी है, इससे बचा कैसे जा सकता है और उसकी स्क्रीनिंग कैसे और कहाँ से कराई जा सकती है। इस पर हम किसी अगले प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, इसके अलावा 2 अहम इशूज़ हैं अंडरलाइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न जिनको पब्लिक हेल्थ कंसर्न बुनियादी सिरे से समझा ही नहीं गया आज तक। वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रस्तों की शाहराहों की खस्ताहाली से तो आप वाकिफ़ हैं। उसके अलावा जो नए शाहराहें बनी हैं उनके अंदर भी शाहराहों की मैनेजमेंट, उनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं ऐसे मसाइल मौजूद हैं। और फिर हमारे जो अपने पब्लिक और सिविक रवैये हैं टुवर्ड्स ट्रैफिक, उनके ऊपर भी बड़ा सवाल है कि यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स
आए रोज़ बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न है जिस पर हम अपने किसी अगले प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा वाटर सैनिटेशन और हाइजीन का जो वॉश का एक कॉन्सेप्ट है वो भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ का मसला है। गिलगित शहर के अंदर और जो बड़े जो अजला के दारुल खलाफा है उनके अंदर भी अगर आप बात करें तो पानी की सीवरेज का सिस्टम, साफ़ पीने के पानी के मैसर ना होने की जो मसाइल हैं ये अपने उरूज पर हैं और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। इस पर भी हम किसी और प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, इन तमाम पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स पर गुफ्तगू करने के बाद आज का ये तारुफ़ी प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। हम अपने अगले प्रोग्राम में जो नेक्स्ट वीक आपके सामने हम लेके आएंगे उसमें हम कोविड-19 की जो बीमारी है उस पर तफसील से बात करेंगे, जिसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी अवेयरनेस, वैक्सीन के जो मसाइल है आए हैं सामने उनके ऊपर कुछ मिथ्स हैं उनको भी आपके सामने रखेंगे, और इसकी ज़रूरियात पर और एक पोस्ट कोविड हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होगा, कैसा दुनिया देख रही है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। नॉर्थ मीडिया और इम्यून कम्यून के इस पहले प्रोग्राम सेहत कहानी के आज के पहले एपिसोड के अख्ताम पर मुझे अपने होस्ट इनायत बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।